भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं इस प्रार्थना के द्वारा साथियों परमेश्वर आपको बचाएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा साथियों परमेश्वर आपको एक बहुमूल्य फल आज देंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है मत्ती की किताब है, उसका 25 अध्याय, उसका 25 अध्याय का 13 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम तो ना तो दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, किस दिन प्रभु आएगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप लोग नहीं जानते हो किस घड़ी प्रभु आपके घर में, किसी भी घड़ी आपके घर में प्रभु आ सकता है। तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो, ना दिन को जानते हो, ना उस समय को जानते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपके घर में परमेश्वर अवश्य आएगा। साथियों, आज जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा के एक सप्ताह में किसी भी दिन, किसी भी घड़ी परमेश्वर आपके घर में अवश्य आएगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की शक्ति है। आप जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह की का कार्य करता है, साथियों, वह प्रभु भोज में जब आप शामिल होते हैं, उसके कुछ ही घड़ी के बाद 12 घंटे में प्रभु का दूत और पवित्र आत्मा आपके घर में अवश्य जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, आप ना तो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ना प्रभु आपके घर में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और विश्राम दिवस में साथियों, आप जब विश्राम दिवस में नहीं जाते हो, तो परमेश्वर जब जांच पड़ताल करता है, जब आपको नहीं पाता है, तो उस दिन प्रभु आपकी आशीष आपके घर में नहीं जाती है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप जब नहीं जाते हो, तो आपके घर में साथियों, या विश्राम दिवस या प्रभु भोज में आप नहीं जाते हो, तो साथियों आपके घर में तरह तरह के दुख भरा संदेश आपको मिलता है। दुख भरी कहानियाँ आपके सामने आती हैं, आप सब लोग दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का दिन है, आज प्रभु भोज का दिन है। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग जागते रहो। हो सकता है प्रभु आपके घर में किसी भी समय आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि साथियों, हम आपको बताएंगे कि जो लोग नहीं जागते हैं और जो लोग जागते हैं, उनके लिए क्या होता है। साथियों, हम देखते हैं कि साथियों 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान स्त्रियां थीं। साथियों, क्योंकि 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमानों में जब दीपक लिया तो उन्होंने उसमें तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। साथियों, जब प्रभु
के आने में देर हो रही थी, तब वे सब को नींद आने लगी और सो गई। परंतु जब आधी रात को पुकार मची कि प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, तो उसे भेंट करने चलो। कहा कि प्रभु आ गया तो उसे भेंट करने चलो। तब वे सब जो कुंवारियाँ थीं उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा कि हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर हैं। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास में जा कर के अपने लिए मोल ले लो। जब वो मोल लेने चली गई तो परमेश्वर आ गया। जो तैयार थी वह उनके साथ प्रभु भवन में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। हालेलुया। जब वो जो दूसरी थी, जो मूर्ख थी, आकर के कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं उन सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो लोग विश्राम दिवस की प्रार्थना में नहीं आते, प्रभु भोज में नहीं आते, परमेश्वर की आशीष उनके घर में नहीं जाती, यहाँ तक कि केवल नाम का ही है हालेलुया और जय यीशु लोग बोलते हैं, और वो लोग खुद के बीमार रहते हैं। उनका संबंध परमेश्वर से अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर से संबंध उनका अच्छा नहीं है तो वे लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, तैयारी नहीं किए रहते हैं। साथियों, आपके घर में आज प्रभु जाएगा। हालेलुया। बहनों और भाइयों, आज प्रभु भोज का दिन है। जितने लोग आज प्रभु भोज में यहाँ शामिल होते हैं, उनके घरों में प्रभु आज जाएगा और उस परिवार को बचाएगा और उस परिवार की हर एक कमियों को पूरा करेगा। हालेलुया। और जब जाता है साथियों, आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे। अगर आप लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं और घर में प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसलिए कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और विश्राम दिवस और प्रभु भोज की प्रार्थना में शामिल होते रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। ऐसा न हो कि वो 5 जो मूर्ख थी, मूर्खों की तरह आप काम करें। प्रभु भोज में आए, विश्राम दिवस में आए और प्रभु से प्रार्थना न करें, आपके मन के अंदर छल कपट बना रहे, तो साथियों, प्रभु की आशीष आपके घर में नहीं जाएगी। आप सब लोग श्रापित हो जाएंगे। आपकी दुकानें, यहाँ तक कि आपकी जैसे बिजनेस है, छोटी बड़ी दुकान, ये सब बंद हो जाएगी। आमदनी के स्रोत सब बंद हो जाएंगे। तब क्या होगा साथियों? आपके घर में रोना चिल्लाना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे पर आप दोष लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में गिरा रहा हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग आज प्रभु भोज में यहाँ शामिल हो गए, प्रभु जी, जितने भाई बहन मन और विश्वास के साथ आते हैं, जिनका मन अच्छा है, जिनके मन कोमल है, प्रभु जी, उनके घर में प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि उनके घर में अवश्य तू जाएगा, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को अवश्य पूरा करेगा। मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों के लिए मैं देखता हूँ
कि जो लोग विश्राम दिवस में आते हैं प्रभु भोज में आते हैं, छल कपट झूठ बोलना नहीं बंद करते हैं, प्रभु को समय नहीं देते हैं, आज वो घर श्रापित है, आशीषित नहीं है। उस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को ताना मारते हैं, क्योंकि साथियों वह घर जो जिसके घर में ताना मारते हैं, थोड़ा वाद विवाद होता है, अनबन होती है, साथियों इसको जान लें कि प्रभु की आशीष उसके घर से जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ प्रभु। आज प्रभु भोज का दिन है, प्रभु भोज है और मंगलवार का दिन है। प्रभु जी, जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर एक लोगों के जीवन बदल जाए। प्रभु जी, जितने लोग आज प्रार्थना में आते हैं, प्रभु जी उनको अच्छा मीठा फल मिले, जो फल जिनके पास में कड़वा फल है। साथियों, आप लोग कड़वा फल क्या खा सकते हो? खट्टा आम कितना खा सकते हो? थोड़ा बहुत खा सकते हो। हालेलुया। अगर आपको खट्टा आम मिल जाए तो कितना खा सकते हो? थोड़ा। और पका आम मिल जाए तो पेट भर खा सकते हो। साथियों, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अच्छा फल प्रदान करें। आज जब हम प्रभु भोज में जाते हैं या वापस लौटते हैं, घर आते हैं, तो हमें संदेश मिले कि वो फल कौन सा फल है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए चुन कर रखा था और हमें दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हृदय कठोर है, जिनके हृदय में दया नहीं, जिनका हृदय पत्थर बना हुआ है, उनके जीवन में कभी आशीष आने वाली नहीं। मैं देखता हूँ और जानता हूँ, मैं उनके नाम ले नहीं सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ उनके घर से प्रभु की आशीष जा रही है, उनके सारे आमदनी के स्रोत बंद हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका हृदय कठोर है, उन वचन के द्वारा वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कहानियाँ के द्वारा भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन में संकट आने वाले, एक एक पैसे के लिए मोहताज होने वाले। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तू सबके मनों को जानता है, सबकी भावनाओं को जानता है, सबके विचारों को जानता है, किसका विचार कैसा है। प्रभु जी, मैं देखता हूँ, मैं वचन भी भेजता हूँ, लोग मेरे विषय में भी कुड़कुड़ा रहे हैं, मेरे विषय में भी मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि प्रभु जी, मैं तो उन सब लोगों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कितने लोगों ने ताना मारा, गाली दिया, पकड़वाया, क्रूस पर चढ़ाया, फिर भी इस दुख भरी वेदनाओं के साथ प्रभु तड़पता रहा और उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। तो साथियों, मैं भी उनके अपराधों को क्षमा करता हूँ और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उन पर हमेशा होती रहे। जो लोग आज प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में आते हैं। आमीन।